इस वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न से करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि पहले पिता का जन्म होता है या पुत्र का? इस दुनिया में, इस संसार में पहले पिता आता है या पुत्र आता है? आप लोग सोच रहे होंगे कैसा प्रश्न कर रहे हैं। इसका सिंपल आंसर है, पहले पिता का जन्म होता है। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर। भारत आज से नहीं है, 1947 से भारत का अस्तित्व नहीं है। 26 जनवरी 1950 से भारत का अस्तित्व नहीं है। भारत का अस्तित्व हजारों सालों से है। भारत की जो सभ्यता है बहुत प्राचीन सभ्यता है। भारत एक देश के रूप में बहुत हजारों सालों से स्थापित है। बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की एक महती भूमिका थी। इस पर कोई दो राय नहीं। 1920 से लेकर 1947 तक महात्मा गांधी भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका एक प्रमुख स्तंभ थे। या हम कहें जैसे एक सोलर सिस्टम में सूर्य होता, उस तरीके से वो थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच बहुत सारे क्रांतिकारी, हमारे सेनानी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग थे। लोकमान्य तिलक, गोखले साहब, बहुत सारे लोग थे। और बहुत सारे ऐसे असंख्य क्रांतिकारी हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से विदा हो लिए, सिर्फ इसलिए कि भारत को आज़ादी मिले। उनकी भूमिका, उनका योगदान को हम लोग पहचानते नहीं, जानते नहीं। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिनको हम नहीं जानते। सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं लोगों को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे वीर हैं जो अपनी 20 साल, 25 साल, 30 साल की एज में देश पर न्यौछावर हो गए। तो हम उनको भी जाने, हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ, जो मैंने प्रश्न किया, पहले पिता का जन्म होता है पुत्र का? अब आप समझ गए होंगे कि भारत का जन्म आज से नहीं हुआ है। भारत का जन्म अगर ऋग्वेद से देखा जाए, भारत की उस समय से बाउंड्री रही है, आर्यावर्त। भारत का अस्तित्व आज से नहीं है, हजारों सालों से है। ऋग्वेद से देखा जाए, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए, तो भारत का अस्तित्व बहुत पुराना है। भारत का जन्म बहुत पहले हुआ। और उस देश का जन्म, जब जिस देश का जन्म हजारों साल पहले हुआ, उसका कोई पिता कैसे हो सकता है? तो जो लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं और जो लोग नहीं मानते, इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं मानते, अगर कोई मानता है ठीक है, उसकी भावना एकत्र करिए, सम्मान करिए। अगर कोई नहीं मानता तो जो लोग मानते हैं वो लोग भी उनका सम्मान करें। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में से कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमको दायित्व नहीं है कि हमें किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहना होगा। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। हमारी ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है इस संविधान में हम किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहें। और राष्ट्रपिता शायद हो, क्योंकि पिता का जन्म पहले होता है। सिंबॉलिक भी सही नहीं है। अगर एक प्रतीक के तौर पे कहा जाए कोई व्यक्ति राष्ट्रपिता है, हम कल किसी को कुछ भी कह दें, हम बहुत प्यार से अपने घर वालों को कुछ भी कह दें कि आप विश्व पिता हैं, तो इसका कोई मतलब थोड़े है। अब हम अपने पिताजी को जगत पिता कह दें। आजकल इतने सारे जगत गुरु घूम रहे हैं, पता नहीं जो जगत गुरु हैं भी कि नहीं। तो किसी को अगर हम कुछ सिंबॉलिक कहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। इसको लेके किसी को इंसल्ट करना, हाँ, महात्मा गांधी का रोल बहुत था, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। 1920 से 1947 के बीच में जो भारत का आंदोलन था उसके प्रमुख स्तंभ थे। लेकिन हमारे हजार क्रांतिकारी भी शहीद हुए, बहुत सारे लोगों ने जान दी, तब हमको आज़ादी मिली। उनका नाम हम जानते ही नहीं, कितने लोग जानते हैं। तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहना, अब कोई व्यक्ति अगर कोई कहता है कि राष्ट्रपिता है तो ठीक है, अगर कोई कहता है नहीं है तो नहीं है। उसमें किसी को जैसे इस पर डिबेट इस पर नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग बताएं, क्या कोई व्यक्ति, कोई महात्मा गांधी जी या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपिता हो सकता है? अब भारत में बहुत सारे लोग किसी को नेताजी कहते हैं। अब मैं सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ।
अब मैं जिसको चाहूँ उसको नेताजी मानूं। बहुत सारे लोगों को नेताजी मानते हैं। कोई नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर दिया तो भगवान के रूप उसको जिस रूप में जिसको जो लगाव अटैचमेंट किसी से कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सबके लिए तो सर्वमान तौर पे थोड़े होगा कि सभी को मानना ही होगा। नहीं मानता, कोई नहीं मानता। इस पर डिबेट बंद हो जानी चाहिए कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। इसको लेके बहुत सारे, इसके सपोर्ट में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं कि उनकी जो रोल है, उनके एफर्ट्स हैं, जो उनके प्रयास हैं, जो उनका पेशेंस है, उसके लिए उनको ये पदवी दी गई। लेकिन फिर ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उनको आप क्या कहेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे वीर हैं जो देश की आज़ादी में अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया और उनको देश जानता ही नहीं। तो फिर उनके लिए आपके पास कौन से शब्द हैं। सबको, और भारत हमारी माता है, हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को, आधुनिक व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहना ठीक होगा, उचित होगा। मेरा ये मतलब जो तार्किक तौर पर मेरा अनुमान है, एस्टिमेट है, आकलन है, तर्क यही कहता है कि भारत पिता का जन्म पहले होता है, पुत्र का बाद में होता है। और पुत्र महात्मा गांधी बाद में आए। देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। तो उसके बाद तब भारत बना, ऐसा नहीं है। भारत सदियों से है, हजारों सालों से है। और भारत की पहचान आज से नहीं है, हजारों सालों से है। मेगास्थनीज का अगर देखा जाए, इंडिका में देखा जाए, सारे मतलब एविडेंस हैं। इस पर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता कहना तार्किक तौर पर ठीक नहीं, भावना के तौर पर, भावनात्मक रूप से देखा जाए तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, जगत गुरु भी कह सकता है, जगत पिता भी कह सकता है। गांव के लोग किसी को, उनकी वाइफ प्रधान होती हैं, और जो व्यक्ति, इंसान प्रधान है, उसको कोई प्रधान नहीं कहता, उनके पति को प्रधान कहता है। तो एक्चुअल में प्रधान तो है नहीं। तो भारत में अगर भावना के तौर पे कोई किसी को कुछ भी कह देता है तो उसका इंडिविजुअल अटैचमेंट है। लेकिन अगर तार्किक तौर पे देखा जाए, लॉजिकली सोचा जाए तो नहीं है। तार्किक तौर पर पिता का जन्म पहले होता है, पुत्र का बाद में होता है। तो भारत का जन्म हजारों साल पहले हुआ है, भारत का अस्तित्व हजारों साल पहले से है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति भारत जैसे देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है। इस पर डिबेट हो रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ इसको साझा करते हैं। हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन है, सुझाव है तो उसको भी सुस्वागतम। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर कोई फीडबैक के तौर पर भी स्वागत है, आप फीडबैक दे सकते हैं। आप मेरी बातों से ऐसा डिसएग्री करते हैं, असहमत हैं, तो आप खुलकर कमेंट बॉक्स में उस पर कमेंट करें कि नहीं, मैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानता हूँ, मानता रहूँगा, और आप गलत कह रहे हैं। आप मुझे तार्किक तौर पर मेरी जो मैंने तर्क दिया उसका खंडन करें कि नहीं, पिता बाद में आता है, पुत्र पहले आता है। तो जबकि एब्सोल्यूट ट्रुथ यही है कि पहले पिता का जन्म होता है। भारत हजारों सालों से है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू।